Good morning, students. I am Deepankar Jalutria, Assistant Professor, English, Government College, केलवाड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये पहला वीडियो लेक्चर है बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि थोड़ा लेट ही इस ग्रुप को क्रिएट किया गया था, इसके कारण थोड़ा डिले है। पहला वीडियो है बीए पार्ट फर्स्ट के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए। जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है सेलेक्टेड पोएम्स, और ड्रामा वाला पार्ट है। तो पोएम्स की सीरीज में हम पहली पोएम आज देखते हैं। एडमंड स्पेंसर द्वारा कंपोज की गई आइस एंड फायर नाम की ये शॉर्ट सोनेट है। तो साथियों, आपको पता होगा सोनेट किसे कहते हैं। सोनेट का मतलब होता है एक 14 लाइन की एक शॉर्ट पोएम। ये दो प्रकार की होती थी, एक पेट्रार्कन स्टाइल में लिखी जाती थी और एक शेक्सपियरियन स्टाइल में लिखी जाती थी। पेट्रार्कन स्टाइल का मतलब होता था कि जो कवि अपने थॉट्स को एक्सप्रेशन देता था वो प्रथम 8 लाइन होती थी, ऑक्टेव पार्ट, उसमें अपने मूड को एक्सप्रेस करता था। लेकिन जो अंतिम जो 6 लाइंस होती थी उसमें अपना मूड चेंज करता था और कंक्लूड करता था अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को। और एक होती है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसमें 14 लाइनों को 4-4 लाइन के 3 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से 12 लाइन होती है। इनमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है और लास्ट की अंतिम जो 2 लाइन्स होती है जिसको कपलेट कहा जाता है, उसमें कवि कॉन्क्लूड करता है। तो बात की जाए एडमंड स्पेंसर, जो कि एलिजाबेथन पीरियड के बहुत ही ग्रेट पोइट माने जाते हैं। एडमंड स्पेंसर वॉज द कंटेम्पररी ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड सर फिलिप सिडनी। ये तीनों राइटर हैं, जैसे एडमंड स्पेंसर है, फिलिप सिडनी है, शेक्सपियर है, और भी बहुत सारे नाम हैं। बहुत ही महान कवि थे ये एलिजाबेथन पीरियड के। बात की जाए एलिजाबेथन पीरियड की, तो वो पीरियड है स्टार्ट होता है 1558 से लेकर के 1603 तक का। तो ये आपस में समकालीन कवि थे। सर फिलिप सिडनी ने भी सोनेट सीक्वेंस लिखी है, शेक्सपियरियन ने भी सोनेट लिखी है। एलिजाबेथन पीरियड में जम के इस जीनरी का प्रयोग किया गया है, सोनेट, जो ये साहित्यिक विधा है पोइट्री लिखने की। शॉर्ट कविता होती है 14 लाइंस की, जिसमें कवि अपने आइडियाज़ को, अपने पर्सनल मूड को, पर्सनल एंग्यूज को एक्सप्रेस करता है रीडर्स के सामने। तो ये जो हमारी प्रेजेंट पोएम है आइस एंड फायर, ये एडमंड स्पेंसर की एक कलेक्शन ऑफ सोनेट्स जिसका नाम था एमोरिटी, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसमें से ली गई है। एमोरिटी में टोटल 89 सोनेट्स हैं और ये 30 नंबर की यानी 30वें नंबर की सोनेट है, आइस एंड फायर। जो इस पोएम का टाइटल है, इस सोनेट का टाइटल है आइस एंड फायर, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है और मेटाफरिकल टाइटल है इसका। तो आज की हमारी जो पोएम है
इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। तो शुरुआती जो लाइन है उसमें कहता है कवि कौन, एडमंड स्पेंसर, अपनी बिलवेड एलिजाबेथ बोयले को संबोधित करते हुए उसको एड्रेस करके लिखी हुई है ये पोएम। बहुत ही डिवोटेड लवर है जो अपनी प्रेमिका की बहुत ज़्यादा फ्लैटरी कर रहा है। जो एलिजाबेथन पीरियड के सारे ही पोइट थे या लवर थे, वो उनको वू किया करते थे, खुश करने का प्रयास किया करते थे। तो एलिजाबेथ बोयले उसकी प्रेमिका है, एडमंड स्पेंसर की पर्सनल सोनेट मानी जा सकती है। जो पर्सनल एक्सप्रेशन दे रहा है कवि, ऑटोबायोग्राफिकल टच है इसमें। माई लव इज़ लाइक टू आइस। कवि अपनी प्रेमिका को बताता है कि मेरा जो प्रेम है या प्रेमिका है वो किसके समान है, आइस के समान। आइस से कंपेयर करता है, इज लाइक टू आइस, यानी बर्फ के समान है। एंड आई टू फायर, और मैं किसके समान हूँ, मेरा जो प्यार है एक आग के समान है और मेरी प्रेमिका का जो प्यार है मेरे प्रति वो आइस के समान है। आइस और फायर दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, विरोधाभास दिखाने वाली चीज़ें हैं। आइस ठंडी होती है, फायर बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत होती है। हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट। अब कभी कहता है कि मैं भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, कि मेरे प्यार में इतनी अग्नि है, इतना गर्म है, बहुत लाइक करता हूँ मैं, लेकिन मेरी प्रेमिका कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं करती है सही ढंग से। हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, मेरी प्यार में इतना जोश, इतना एंथुजियाज्म, इतना पैशनेट लव होने के बावजूद भी वो इतनी कठोर है मेरे प्रति। जो मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी इमोशंस हैं, उनकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करती है, उनको इग्नोर करती है, मेरे लव को इग्नोर करती है, अवॉइड करती है। इज़ नॉट डिसॉल्व्ड थ्रो माई सो हॉट डिजायर। तो इसके जो प्यार की जो कोल्डनेस है, मैं जो प्यार करता हूँ उसका रूखेपन के साथ जवाब देती है, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं होता है। तो मेरी प्यार की अग्नि के सामने मेरी जो हॉट डिजायर्स हैं, मेरी जो पैसन है प्यार की, एंथुजियाज्म है, उसके सामने इसकी कोल्डनेस डिसॉल्व नहीं होती है, कम नहीं पड़ती है। बट हार्डर ग्रोज द मोर आई हर एंट्रीट, लेकिन ये तो दिन ब दिन ज़्यादा और बढ़ती जाती है उसके प्यार की हार्डनेस और कोल्डनेस। मैं जितना प्यार करना चाहता हूँ, मैं जितनी फीलिंग्स और डालता हूँ मेरे प्यार में, और ज़्यादा फायर बढ़ती जाती है, और ज़्यादा पैसन आती जाती है, उतनी ज़्यादा कठोर होती जाती है। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है एम्फेसाइज करने के लिए। और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज नॉट डिलेड बाई हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड। और उसकी कोल्डनेस के सामने मेरे जो हीट है, मेरा जो पैसन है प्रेम का, लव का, वो कम नहीं पड़ रहा है, उल्टा बढ़ता जा रहा है। बट दैट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वीट, और मेरा जो प्रेम की गर्मी है वो पसीने के रूप में और भी ज़्यादा बर्न होती जा रही है। आई फील माई फ्लेम्स
ऑगमेंटेड मैनी फोल्ड्स। और मैं महसूस करता हूँ मेरी जो प्रेम की ज्वाला हैं वो और भी ज़्यादा इकट्ठी होती जा रही है, कई गुना। What more miraculous thing may be told। कवि कहता है एडमंड स्पेंसर कि इससे और ज़्यादा मिरेकलस चीज़ क्या हो सकती है कि वो कोल्डनेस के साथ जवाब देती है और मेरे जो प्रेम की हीट है, पैसन है, वो बढ़ती जाती है। होना तो ये चाहिए कि उसकी कोल्डनेस, मेरी प्रेमिका की प्यार की कोल्डनेस घटनी चाहिए। मतलब फायर है तो फायर क्या करती है, मेल्ट करती है आइस को। मैं फायर हूँ, कभी अपने आप को फायर मानता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसको कोल्ड मानता है। तो असर तो यही होना चाहिए फायर का कोल्ड के ऊपर, कि जैसे ही फायर का असर होगा, बर्फ़ पिघलेगी, पानी बनेगी, लेकिन उसका प्यार है जो एक आइस के समान है, वो पिघलता ही नहीं है। वाट मोर मिराकलस थिंग्स में बी टोल्ड। इससे ज़्यादा मिरेकलस और वंडरफुल सरप्राइजिंग थिंग क्या हो सकती है। दैट फायर विच ऑल थिंग्स मेल्ट। फायर क्या करती है, सारी चीज़ों को मेल्ट कर देती है। शुड हार्डन आइस। बावजूद इसके मेल्ट करने की मेरी प्रेमिका का प्यार क्या है, और भी ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है। एंड आइस विच इज कंजील्ड विद सेंसलेस कोल्ड। और आइस है वो बिल्कुल ज़्यादा सेंसलेस होती जा रही है। शुड किंडल फायर बाई वंडरफुल डिवाइस। सच इज द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड दैट इट कैन अल्टर ऑल द कोर्स ऑफ काइंड। तो लास्ट का ये जो लाइन है, सच इज द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड। कवि कहता है कि जो जेंटल हार्ट हैं, प्योर हार्ट हैं, उनके प्यार में इतनी पावर होती है दैट इट कैन अल्टर ऑल द कोर्स ऑफ काइंड। जो जनरल रास्ता है, नॉर्मल रास्ता है, उनसे उसको भी चेंज कर देता है। जो एक प्रेमी होते हैं, नॉर्मल प्रेमी होते हैं, उनमें तो यही होता है कि प्यार के बदले प्यार उनको मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, कवि को आशा है, एक्सपेक्ट करता है कि आज नहीं तो कल मानेगी, कल जा कर के उसको एहसास होगा मेरे प्यार का, तो उसको मनाता है, समझाता है, वो करता है। तो एक अलग प्रकार का प्रेम बताता है एडमंड स्पेंसर अपने इस फेमस सोनेट के अंदर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पोएम के साथ। तब तक बाय बाय।